नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में अपने 13 कैबिनेट सहयोगियों के साथ शपथ लेने के बाद नायब सिंह सैनी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में भाजपा के नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। हरियाणा में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि सीएम सैनी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किडनी के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री में होगा। इस फाइल पर मैंने हस्ताक्षर किए हैं और ये तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है। वो प्रदेश में जो किडनी के पेशेंट, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं, क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपये का खर्चा उसका आता है। महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है। लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का उसका खर्चा वो आता है। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। वो प्रदेश में भिवानी के गांव चांग से सूर्य यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष समाज सेवी सूर्य प्रताप सिंह ने 700 बुजुर्गों को अयोध्या में भगवान राम मंदिर के दर्शन के लिए रवाना किया है। बता दें कि इस अवसर पर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप और अनेक लोग मौजूद रहे। समाज सेवी सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि 700 लोगों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए रवाना किया गया है और वो लगातार 4 साल से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। गांव चांग से हमारी आज 4th यात्रा जा रही है अयोध्या के लिए। अयोध्या धाम के लिए आप सभी से ये विनती है कि अपना आशीर्वाद दें, हमारी यात्रा को सक्सेस करें। ये यात्रा सारी बिरादरी 36 बिरादरी इसमें जा रही है और लगभग 700 प्लस आदमी इसमें जा रहे हैं यात्रा में। जो लोगों की भावनाएं थी राम मंदिर के लिए, आसपास के जो भी अयोध्या गए थे वो देख के आते थे। हम ये भी बताते थे कि साक्षात जैसे राम है ऐसे ही वहाँ पे मंदिर बनाया गया है। लोगों की भावना को हमने मानते हुए पिछले साल ही हमने अभी अप्रैल में खाटू श्याम जी लेके गए थे। उसके बाद हमने अयोध्या यात्रा का अनाउंस कर दिया। तो अभी आप लोगों के सबके भाइयों के आशीर्वाद से यात्रा आज गांव हमारे चांग गांव से भाई सूर्य के नेतृत्व के अंदर चौथी बार ऐसी धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और अयोध्या के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी दूर इतनी ज्यादा संख्या के अंदर सारी व्यवस्थाओं के साथ सारे प्रबंधों के साथ बहुत अच्छी यात्रा को आज हम यहाँ से रवाना करेंगे और सभी यात्रियों के ऊपर भगवान राम कृपा करें, यात्रा सफल हो, में शुभकामनाएं देते हैं। आज हमारे चांग गांव से भाई सूर्य के नेतृत्व के अंदर चौथी बार ऐसी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की खुशी में पूर्व मंत्री असीम गोयल ने 5 कुंटल देशी घी की जलेबियां बांटी। सानी गोयल ने जिला वासियों को जलेबियां खिलाकर सभी का मुंह मीठा कराया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में लगातार आई है। नायब जी दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। आज कार्यकर्ताओं द्वारा ये जलेबी का प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और एक एक डिब्बा हमने राहुल गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी जलेबियों का भेजा है, क्योंकि राहुल गांधी जी को हरियाणा के अंदर जलेबी की फैक्ट्री लगानी थी। तो नायब रस से भरी हुई हरियाणा की जनता की जो है फैक्ट्री ने जो है उनसे द्वारा बनाई गई जलेबियां हमने आज राहुल गांधी जी और हुड्डा जी को भेजी हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी तालबी ज्ञान पढ़ के आए हैं। हजारों की संख्या में हमारे हलवाई साथी, उनके कारीगर पूरे हरियाणा में हैं, ग्रामीण अंचल में है, कस्बों में है, शहर में है। आप फैक्ट्री लगा के उन सबके पेट के ऊपर लात मारना चाहते थे और लड्डू और जलेबी तो आज भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय मिठाई है गाँव ग्रामीण अंचल में। तो हमने वही अपने हलवाई साथियों द्वारा बनाई गई मेहनत से उस जलेबी की जो मिठास को राहुल गांधी जी तक भेजा। चांग की हिमानी परमार ने हरियाणा जुडिशियल सर्विस में 75वीं रैंक हासिल कर जज बनने का गौरव प्राप्त किया है। बता दें कि उनके इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। रीति संगम जन कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष इंदु परमार ने अपनी पूर्व छात्रा हिमानी को सम्मानित करते हुए उनकी सफलता को बेटियों के लिए प्रेरणादायक बताया। मैंने अपना कॉलेज लॉयड लॉ कॉलेज से कंप्लीट किया है, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ द्वारा एफिलिएटेड है। उसके बाद मैंने राहुल आईएएस से कोचिंग ली। हरियाणा जुडिशरी में ये मेरा प्रथम प्रयास है और मैंने इसी में ही सिविल जज में 75वीं रैंक पाकर सिविल जज के पद को
हासिल किया। मैंने अपना हिमानी ने गांव का नाम रोशन किया, ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारे गांव में भावना जो कि मेजर बनी थी, कंचन परमार जो कि लेफ्टिनेंट पद पे नियुक्त हुई थी, और इसी कड़ी में हिमानी ने जो गांव का नाम रोशन किया है, ये हमारे सब गांव वालों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और मैं यही आशा करती हूँ इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गांव की बच्चियां इसी तरह गांव को गौरवान्वित करती रहेंगी और अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन करेगी। गांव की बच्चे पहली जो प्राथमिक जो शिक्षा है वो गांव से ली, उसके बाद में 12th करने के बाद में ये ग्रेटर नोएडा चलेगी। ग्रेटर नोएडा जाने के बाद में वहां पे इसको लॉयड लॉ कॉलेज में एडमिशन करवाया एज एलएलबी करने के बाद में इसकी रुचि को देखते हुए जुडिशरी के अंदर इसने एक अच्छा प्रयास किया और हरियाणा जुडिशरी में अपना एक मुकाम हासिल करते हुए 7 फरीदाबाद से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां भाखरी गांव में सिलेंडर फटने से पूरा घर भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने से परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मलबे में दबकर पशुओं की भी मौत हो गई। धमाके की आवाज सुनकर गांववासी मौके पर पहुंचे और शासन प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और शासन प्रशासन की मदद से जेसीबी की मशीनों द्वारा मलबा हटाकर शवों को बाहर निकाला गया। साथ ही मौके पर पहुंचे विधायक सतीश फुगाना और पूर्व विधायक ने इस घटना पर अपना दुख जताया। ये लाइट गई है और अंदर न जाने ये तो जो ऑन द स्पॉट वो चले गए और एकदम ये ब्लास्ट हुआ सिलेंडर फटने की वजह से 4 डेथ हमारी वहाँ। ये एक्चुअली ये शॉप थी हार्डवेयर की, उसके ऊपर इन्होंने एक रहवास बना रखा है एक ही रूम, तो उसमें थे। उसमें तो सर जी, उनकी वाइफ और एक पोता, और ये तीनों तो वहीं, इसके पीछे इनका मकान है, सरजीत के भाई के लड़के की घरवाली। तो जैसे दीवार गिरी है उधर, तो उनकी वहां जोरदार धमाका हुआ, इसमें पूरा परिवार अंदर ही सो रहा था और सिलेंडर फटने की वजह से एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक अपने गांव के अपने परिवार से ही जो सरजीत भाई हैं, वो और उनकी घरवाली और एक उनका पोता उसमें अंदर सो रहे, और उसके बराबर में पड़ोस में उनके भाई का मकान था। उनकी जो पुत्रवधू थी वो ऊपर लाइट जाने के कारण ऊपर आकर लेट गई, तो जैसे लाइट आई तो उसकी वजह से ही स्पार्किंग होते आते ऐसे एक ब्लास्ट हुआ। इसमें 4 लोगों की डेथ हो गई, एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।